साथ लागू हो जाएगी आचार संहिता। चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की तारीखों के साथ 4 राज्यों की विधानसभा चुनावी तारीखों का भी ऐलान कर सकता है। ओडिशा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में होने हैं विधानसभा चुनाव। 2019 में आम चुनाव की तारीखों का ऐलान 10 मार्च को किया गया था। 7 चरणों में 11 अप्रैल से 19 मई तक हुए थे चुनाव। 23 मई को आए थे परिणाम। दिल्ली सीएम केजरीवाल की राजीव एवेन्यू कोर्ट में पेशी। ईडी समन पर रोक संबंधी याचिका खारिज। मजिस्ट्रेट ने ईडी समन की अनदेखी को लेकर 16 मार्च को पेशी का दिया आदेश। दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार बीआरएस नेता के कविता की आज राजीव एवेन्यू कोर्ट में पेशी है। शुक्रवार गिरफ्तारी के बाद देर रात कविता को लेकर ईडी की टीम दिल्ली पहुंची। बीआरएस ने के कविता की गिरफ्तारी को बताया अवैध। कहा कि सुप्रीम कोर्ट में लंबे सुनवाई के बीच गिरफ्तारी गैर कानूनी। तेलंगाना के पूर्व सीएम की बेटी कविता दिल्ली शराब घोटाले में आरोपी कारोबारियों के साउथ ग्रुप से जुड़ी हैं। प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई के खिलाफ आज सड़क पर उतरेगी बीआरएस। हैदराबाद सहित पूरे तेलंगाना में होगा जोरदार प्रदर्शन। यूपी में रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान के खिलाफ अहम सुनवाई। लूट, धमकी और साजिश रचने के केस में आज आ सकता है फैसला। 2019 में दर्ज इस मामले में आजम के आधा दर्जन करीबी हैं आरोपी। किसान संगठनों की आज से देशव्यापी अस्थि कलश यात्रा। संयुक्त किसान मोर्चा, अराजनीतिक और भारतीय किसान मजदूर मोर्चा हरियाणा से शुरू करेंगे यात्रा। आंदोलन में मारे गए युवा किसान शुभकरण की अस्थियों को लेकर गांव-गांव जाएंगे किसान। हरियाणा में नवगठित नायब सिंह सैनी कैबिनेट का आज विस्तार है। मनोहर सरकार में गृह मंत्री रहे अनिल विज की मंत्रिमंडल में वापसी संभव। कई निर्दलीय विधायक भी बन सकते हैं मंत्री। प्रधानमंत्री मोदी आज तेलंगाना और कर्नाटक में करेंगे जनसभा। तेलंगाना के कुर्नूल में दोपहर 12 बजे और कर्नाटक के गुलबर्गा में दोपहर 2:15 बजे होगी सभा। पीएम मोदी 18 मार्च को तेलंगाना के जगत्याल में भी रैली करेंगे। कर्नाटक के शिवमोगा में भी प्रधानमंत्री की जनसभा। 19 मार्च को केरल के पलक्कड़ में पीएम मोदी का रोड शो। 18 मार्च को कोयम्बटूर में होने वाले पीएम मोदी के रोड शो को मद्रास हाईकोर्ट ने दी इजाजत। पहले सुरक्षा कारणों से परमिशन नहीं थी। 3.5 किलोमीटर लंबा होगा पीएम का रोड शो। पीएम का मिशन दक्षिण भारत तमिलनाडु के कन्याकुमारी में सार्वजनिक सभा में बोले पीएम। कहा कि तमिलनाडु में जनता परिवर्तन के मूड में है। इंडिया का घमंड टूटेगा। लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने देशवासियों के नाम लिखा पत्र। खत में अपनी सरकार के 10 साल की योजनाओं और उपलब्धियों का जिक्र। विकसित भारत विजन 2047 के लिए मांगे हैं सुझाव। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में आधी अधूरी जानकारी देने के लिए एसबीआई को लगाई फटकार। 18 मार्च तक मांगा जवाब। कहा कि यूनिक नंबरों की क्यों नहीं दी गई जानकारी। इलेक्टोरल बॉन्ड पर विपक्षी दलों का मोदी सरकार पर जोरदार हमला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बताया देश का सबसे बड़ा जबरन वसूली रैकेट। कहा कि कंपनियों को सीबीआई, ईडी का डर दिखाकर वसूले गए चंदे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर सीधे पीएम मोदी को घेरा। खड़गे ने कहा कि वे खुद कहते हैं कि ये मोदी सरकार है, ये मोदी की पार्टी है। इस लिहाज से अब जिम्मेदार भी उन्हें ठहराया जाना चाहिए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनावी बॉन्ड को लेकर तीखा हमला किया है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी की कथित ईमानदारी का कच्चा चिट्ठा लोगों के सामने आ चुका है। वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने इलेक्टोरल बॉन्ड मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित करने की मांग की। सिब्बल ने पीएम केयर्स के दान का मसला भी उठाया। दिल्ली सरकार के मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सीबीआई, ईडी का दुरुपयोग कर बीजेपी ने हजारों करोड़ चंदा जुटाया है। चंदा लेकर निजी कंपनियों को ठेके दिए गए। इलेक्टोरल बॉन्ड पर कांग्रेस और विपक्षी दलों के हमले का महाराष्ट्र डिप्टी सीएम फडणवीस ने दिया जवाब। कहा कि चुनावी बॉन्ड बीजेपी लेकर आई थी, इसीलिए मिला हिसाब। हम काले धन पर नहीं, अकाउंटेंट मनी पर चुनाव लड़ते हैं। सीएए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी। सीएए नियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 19 मार्च को सुनवाई। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने की थी तत्काल सुनवाई की मांग। नागरिकता संशोधन कानून का गृह मंत्री अमित शाह ने जोरदार ढंग से बचाव किया है। कार्यक्रम के दौरान शाह ने कहा कि पाकिस्तान में आजादी के समय 23% हिंदू थे, आज महज 2.5% हैं। आखिर कहां गए सब। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान संवैधानिक तौर पर इस्लामिक स्टेट है और वहां हिंदू सहित तमाम अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न हुआ, इसके गवाह आंकड़े हैं। शाह ने कहा कि सीएए में पीओके का भी जिक्र है। पाक अधिकृत कश्मीर हमारा है, वहां के मुस्लिम भी और हिंदू भी अपने हैं। सीएए कानून की टाइमिंग पर उठ रहे सवालों को भी शाह ने सिरे से खारिज कर दिया। सीएए पर कांग्रेस के बयान से भड़के शरणार्थी। दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर पर शरणार्थियों का विरोध प्रदर्शन। पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आए शरणार्थियों की पुलिस से हुई झड़प।
बिहार में नीतीश कुमार मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार। बीजेपी कोटे से 12 और जेडीयू कोटे से 9 मंत्रियों ने ली शपथ। रेणु देवी, मंगल पांडे ने ली मंत्री पद की शपथ। नीरज बबलू और अशोक चौधरी भी बने मंत्री। चुनाव से पहले ममता बनर्जी को झटका। टीएमसी के 2 सांसद बीजेपी में शामिल। सांसद अर्जुन सिंह और दिव्येंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी की। तीसरी लिस्ट में 6 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। बिजनौर से यशवीर सिंह एसपी प्रत्याशी और एसपी ने भदोही सीट से टीएमसी के लिए छोड़ी है। यूपी के भदोही से तृणमूल कांग्रेस की टिकट पर ललितेश पति त्रिपाठी चुनाव लड़ेंगे। समझौते के तहत अखिलेश ने यह सीट टीएमसी को दी है। ललितेश के परबाबा कमलापति त्रिपाठी यूपी के मुख्यमंत्री और रेल मंत्री रहे थे। दिल्ली में आज बीजेपी संयोजकों का वर्कशॉप है। सभी प्रदेशों के चुनाव संयोजकों की कार्यशाला में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। एमपी कांग्रेस में मची भगदड़ में बीच प्रदेश पार्टी कमेटी की अहम बैठक। एक के बाद एक नेताओं की पार्टी छोड़ने पर होगी चर्चा। पिछले 4 दिन में 3 पूर्व मंत्री, 2 पूर्व सांसद और 6 पूर्व विधायक थाम चुके हैं बीजेपी का हाथ। महाराष्ट्र के नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 3 दिवसीय सम्मेलन का दूसरा दिन है। सम्मेलन में देश के अलग अलग मुद्दों सहित सांगठनिक बदलाव पर विचार विमर्श। राम मंदिर पर पारित होगा प्रस्ताव। बिहार में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का बीजेपी को 2 टूक अल्टीमेटम। लोकसभा चुनाव में सीट नहीं मिली तो हमारे विकल्प खुले हैं। पार्टी अध्यक्ष पशुपति पारस ने कहा कि बीजेपी लिस्ट का इंतजार है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती का श्रेय कांग्रेस ने ले लिया है। जयराम रमेश ने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा का असर हुआ है। रमेश बोले कि महंगाई पर राहुल की मुखरता से टूटी सरकार की नींव। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग पर सस्पेंस लगातार बरकरार है। एमवीए में सीटों के बंटवारे पर अब तक सहमति नहीं बनी है। महायुति में भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं। पंजाब के पूर्व मंत्री साधु सिंह धर्म 7 पर ईडी की कार्रवाई और प्रवर्तन निदेशालय ने साधु सिंह और उनके बेटे की 4.5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत पूर्व वन मंत्री पर हुई है कार्रवाई। तेलंगाना में भेड़ वितरण घोटाले में एसीबी ने 2 और सरकारी अफसरों को गिरफ्तार किया है। एसीबी ने 2 आरोपी अफसर अंजलप्पा और कृष्णैया को गिरफ्तार किया है। यूपी सीएम योगी का आज मुरादाबाद में प्रशिक्षु दरोगाओं की पासिंग आउट परेड की लेंगे सलामी। यूपी पुलिस ने 2021 में दरोगाओं की 9,534 पदों पर निकाली थी भर्ती। मुख्यमंत्री का ग्रेटर नोएडा में भी है कार्यक्रम। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट से सरकार को फटकार। कहा कि मामला कोर्ट में लंबित तो कैसे हुई नियुक्ति। 21 मार्च को होगी अगली सुनवाई। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने 2 नवनियुक्ति चुनाव आयुक्तों ज्ञानेश कुमार और डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू का स्वागत किया है। दोनों चुनाव आयुक्तों ने शुक्रवार को संभाला कार्यभार। एमपी में सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा। कर्मचारियों का 4% डीए बढ़ाने का निर्देश। 7.5 लाख कर्मचारियों को सीधा फायदा। अयोध्या में इस साल रामनवमी पर रामलला का मंदिर 3 दिनों तक लगातार खुला रहेगा। 17 अप्रैल को रामनवमी के दिन के साथ ही उससे एक दिन पहले और एक दिन बाद भी मंदिर 24 घंटे खुलेगा। इस साल भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। रेप केस में दोषी कथावाचक आसाराम बापू को गुजरात हाईकोर्ट से राहत। बढ़ती उम्र के मद्देनजर उनकी अपील पर कोर्ट तैयार। 4 अप्रैल को सुनवाई। हालांकि कोर्ट ने किया साफ, सजा निलंबन की अपील पर नहीं होगी सुनवाई। दिल्ली के अशोक विहार में हुई 2 करोड़ की डकैती। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मिराज नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी के पास से पिस्टल और एक देसी कट्टा बरामद हुआ है। गिरफ्तारी के दौरान मिराज ने क्राइम ब्रांच की टीम पर 2 राउंड फायरिंग की। फायरिंग में क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर की बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी गोली। जवाबी कार्रवाई पुलिस ने मिराज के पैर में मारी गोली। फायरिंग के लिए कट्टा लोड कर रहे आरोपी को पुलिस ने पकड़ा। पूरे ऑपरेशन में 6 राउंड फायरिंग हुई है। जम्मू के रामबन के वागेन हाला गांव के लोग खौफ में हैं। गांव के तकरीबन 40 घर और प्राइमरी स्कूल में दरारें देखी गई हैं। घरों में दरारों की शिकायत के बाद एक्शन में प्रशासन नुकसान का पता लगाने के लिए पहुंची है टीम। स्थानीय लोगों का आरोप है कि 4 लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग की कटिंग के कारण उनके घरों को नुकसान पहुंचा है। लोगों ने सुरक्षित जगह देने की मांग की। गांव के लोगों ने चुनावों के बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया। कहा कि मांगे माने जाने तक सामूहिक तौर पर वोटिंग का बहिष्कार किया जाएगा। यूपी के कानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। पकड़े गए बदमाशों पर 25,000 का इनाम। लूट के कई मामलों में बदमाशों की तलाश। घायल बदमाशों का अस्पताल में चल रहा है इलाज। एमपी के उज्जैन में सरकारी स्कूल के 24 बच्चों की तबीयत बिगड़ी। स्कूल में भोजन खाने से फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए बच्चे अस्पताल में भर्ती। जम्मू कश्मीर के रामबन में सुरक्षा बलों ने आतंकी ठिकाने का किया भंडाफोड़। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी।
मुंबई के गोरेगांव में एक फर्नीचर गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। अमेरिका और वेस्टइंडीज में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिए आईसीसी का बड़ा ऐलान। नॉकआउट मैचों के लिए होगा रिजर्व डे। बारिश या अन्य वजहों से मैच पूरा न होने पर अगले दिन होगा मैच। 2 जून से होने वाले टी20 वर्ल्ड कप में स्टॉप क्लॉक नियम भी अस्थायी रूप से लागू होगा, जिसमें नया ओवर शुरू करने के लिए मात्र 1 मिनट का समय होगा। 60 सेकंड में गेंद न फेंकने पर विरोधी टीम को मिलेंगे 5 अतिरिक्त रन। महिला प्रीमियर लीग के फाइनल में पहुंचने वाली बेंगलुरु दूसरी टीम 17 मार्च को फाइनल में दिल्ली से मुकाबला। अंतिम लीग मैच में मुंबई को 5 रन से हराकर फाइनल में पहुंची रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। सीए पर अमेरिका के बयान को विदेश मंत्रालय ने गैरवाजिब बताया है। विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी टिप्पणी को आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप बताया। अमेरिका ने सीए लागू करने की प्रक्रिया पर नजर बनाए रखने की बात कही थी। रूस में राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग शुरू। पूर्वी रूस के कचावटा में हुआ मतदान। अलग अलग हिस्सों में 17 मार्च तक खत्म होगी वोटिंग। राष्ट्रपति पुतिन के एक बार सत्ता में आने की फिर से उम्मीद। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने ईरान को दी चेतावनी। कहा कि रूस को कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल देने पर लगाए जाएंगे नए आर्थिक प्रतिबंध। यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस ने ईरान से मांगी हैं बैलिस्टिक मिसाइलें। यूक्रेन के ओडेसा में ताजा रूसी हमले में 14 लोगों की मौत हो गई है। 1 हफ्ते पहले भी रूस ने ओडेसा को बनाया निशाना, जिसमें राष्ट्रपति जेलेंस्की और ग्रीक पीएम बाल बाल बच गए थे। चीन का मून मिशन हुआ असफल। चंद्रमा पर बुधवार को भेजा गया चीनी सैटेलाइट का संपर्क टूट गया है और जिचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर ने की है पुष्टि।